ऐसा है, नेपाल में सबसे पहला तो सांसद माने ना संविधान माने, ये सबसे बड़ा जटिल मुद्दा है। क्योंकि उन्होंने एक संविधान बनाया द्वितीय बहुमत में पास करके, और उन्होंने ही धर्म परिवर्तन करा रहा है। संसद में ओम शब्द उड़ा दिया, तो इसलिए संसद माने ना संविधान माने, ये मुद्दा। दूसरा मुद्दा देखिए, जो सोशल मीडिया डिजिटल हो रहा है उसको खत्म करने के लिए विधेयक पेश किया गया है पार्लियामेंट में, संसद में, तो उसको रोकाना है, वो आज़ादी छीना जा रहा है जनता का, ये दूसरा मुद्दा। तीसरा, धर्म परिवर्तन करा रहा है। चौथा, रोजगार नहीं है, युवा बाहर जा रहे हैं। तो इस तरीका से इन लोग ने जैसा बेच रहे हैं, नेपाल नाम मिटा रहे हैं और धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, स्कूल में ये पैसा दे रहे हैं, तो इस तरीके से देश को बर्बाद कर रहे हैं। उसको रुकाने के लिए ये हमने आज भारत सरकार से पहल किया कि अगर इस तरीके से देश खत्म करता तो आपने यहाँ से टेक ओवर करो, टेक ओवर करके हिंदुत्व तो बचाओ। हिंदुत्व का मुद्दा है, नेपाल नाम का मुद्दा है, और उसके बाद में हमारा जनता का, युवा का मुद्दा है। युवा तो रह ही नहीं पा रहा है देश में, क्यों नहीं रह रहा है? अगर विकास कर रहे थे तो युवा रहना चाहिए था। युवा नहीं रहना मतलब विकास नहीं है, कुछ भी नहीं है, और धर्म परिवर्तन हो रहा है, इसलिए युवा बाहर जाके बैठ रहा है। तो इसलिए हम आज प्रेस में किया, ज्ञापन देने जा रहा हूँ। 4-5 बिंदु में मैंने ये किया है, ज्ञापन में दिया हुआ है, आपको ज्ञापन में देखिए 5 बिंदु क्लियर कट लिखा, और राष्ट्रीय परिचय पत्र लेके आया, उसमें चूड़ी पीनो, उतारो, सिंदूर मिटाओ, मंगलसूत्र उतारो, साड़ी उतारो, ब्लाउज उतारो, ये पैंट और शर्ट पहन के फोटो राष्ट्रीय परिचय पत्र बनाओ। इस तरीका का मुद्दा नेपाल में चल रहा है। भारत सरकार से क्या कहना चाहते हैं? भारत सरकार से हम ये कहना चाहता है, रोटी बेटी के रिश्ते, पड़ोसी देश के रिश्ते और संस्कृति का रिश्ता, और उस हमारा संस्कृति भी मिलता जुलता है, और हम लोग एक सनातनी परिवार होने के नाते नेपाल को बचाने के लिए सबसे प्रथम जिम्मेदार भारत का होता है। क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा बहुवादी हिंदूवादी है, तो इनका जिम्मा बनता है, इनका दायित्व बनता है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बचाने के लिए। तो इसलिए भारत को ये जानता है कि आए बीच में इसको कमेटी गठन करे और इसके तलब करे, किस तरीके से ये लोग ने मिटाया जा रहा है, किस तरीके से संविधान में ओम शब्द हटाया गया है, कैसा राष्ट्रीय परिचय पत्र लाद दिया गया है। तो इस सब का एक छल फल हो और समाधान हो, और भारत ने अपना विचार विमर्श करके आगे हमें कुछ एक निर्णय दे। बिल्कुल शामिल करेंगे, बिना यूएनओ इनको हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। यूएनओ को शामिल करना बिल्कुल है। उसके लिए मैं भारत से पहले समझे, भारत से पहले क्या व्यूज है वो ले ले, उसके बाद में फिर बाकी देश में जाए, सार्क कंट्री में 7 पड़ोसी देश से लेने के बाद मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊँ, उसके बाद यूएनओ में जाए, इनको यूएनओ से हस्तक्षेप करेंगे। क्योंकि वहाँ में सबसे रिपोर्ट मांगेंगे तो हिंदू मिलेंगे। तो हिंदू इतना मेजोरिटी होते होते हिंदू चाहते मोबाइल नंबर लेंगे, उनका नाम लिखेंगे, आप क्या चाहते हो, आपका विचार क्या है, बोला हिंदू, तो वो भी लिखाएंगे। उसके बाद हम इनको हस्तक्षेप करके नेपाल को बचाएंगे। आपको लग रहा है हिंदू गवर्नमेंट इंडियन देखिए, इसमें तो कोई दोहराए की बात ही नहीं है, क्योंकि हिंदू सनातन धर्मी है यहाँ, और आज हिंदू गवर्नमेंट चल रहा है। आज हिंदू का महान पुरुष योगी जी है, मोदी जी है, अमित शाह जी है, हेमंत बिश्व शर्मा है, और यादव है, भजन लाल शर्मा है, उसके बाद में आपका पुष्कर सिंह धामी है, सब मेन पिलर है। ये लोग करेंगे, बचाएंगे और नेपाल को हिंदू राष्ट्र रखेंगे। आप आखिरी संदेश क्या चाहेंगे? कहना चाहते हैं, ये लोग तो सांसद का काम, सरकार का काम कर रहे हैं, दलाल का काम कर रहे हैं। दलाली काम छोड़ो और मेन मुद्दा में लौटो और विकास में आओ, हिंदुत्व को फिर वापस ले आओ और देश बचाओ। तुम लोग को पैसा चाहिए तो दलाली करने की जरूरत है, बराल के साथ आओ। बराल कहाँ से पैसा लाके देता है, वो बराल का काम है। देश का हिंदू तो देवी देवता का जन्म स्थल को हिंदू राष्ट्र रहना चाहिए, और हिंदू राष्ट्र नहीं मिटा सकता है। 2 नंबर आपका सवाल।